दोस्तों, ट्रेन ड्राइवर आखिर किसी के सामने आने पर इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाता और एलन मस्क की बेटी आखिर उनसे इतना नफरत क्यों करती है कि उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर डाले हैं। और एलन मस्क मंथली पाकिस्तानी 200 रुपये सैलरी क्यों लेते हैं और क्यों जापान में दुनिया की सबसे पतली लड़कियां पाई जाती हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये डॉक्टर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम डॉक्टर कर सकते हैं। इस डॉक्टर ने पेशेंट की किडनी से 3 घंटों के अंदर 1,72,155 स्टोन्स निकाले थे और इनके इस कारनामे की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, ट्रेन के सामने किसी भी इंसान या जानवर की मौत होती है तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि ट्रेन के सामने किसी भी चीज़ को देखने के बावजूद ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ट्रेन सामने आए और जानवर या किसी इंसान की मौत हो जाए। ट्रेन की स्पीड अगर कम होती है तो तब ट्रेन आसानी से रुक जाती है, मगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन को ब्रेक लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड में चलने के दौरान अगर इमरजेंसी ब्रेक्स को भी लगा दिया जाए तो ट्रेन 800 से 900 मीटर तक चलती है। और इस कंडीशन में ट्रेन के सामने आने वाला जानवर या इंसान की डेथ यकीनी है, क्योंकि ये तेज़ स्पीड की वजह से जानवर या इंसान को ट्रेन पायलट के करीब आने पर ही देख सकता है। और इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने से पैसेंजर को जोरदार झटका भी लगता है और चोट भी लग सकती है, और इसी वजह से लोको पायलट ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एलन मस्क एज अ टेस्ला CEO $1 सैलरी लेते हैं और इसकी रीजन इनकम टैक्स है। एलन मस्क अगर खुद को करोड़ों डॉलर सैलरी देंगे तो इनको टैक्स पे करना होगा, मगर ये खुद को $1 सैलरी देते हैं तो इस पर इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और कंपनी के शेयर सेल करके ये पैसे कमाएं तो इनकम टैक्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम टैक्स इनको पे करना होगा। अगर कोई CEO अपनी कंपनी के ज़्यादा शेयर लेता है तो वो दूसरे इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और इसका फायदा असल में कंपनी को ही हो रहा होता है। एलन मस्क की सिर्फ $1 सैलरी नहीं लेते, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के CEO भी ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कुछ एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, उर्वशी और रणवीर सिंह जैसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है, पर क्या आप जानते हैं कि ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है? दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुबई का क्रूड ऑयल कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगा और इसी वजह से इन्होंने दुबई के बिजनेस मॉडल में चेंजिंग करनी स्टार्ट कर दी है और इसी वजह से इन्होंने गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। दुबई हमेशा से यही चाहता है कि दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को दुबई लाया जाए और इनको गोल्डन वीज़ा दिया जाए जो दुबई में आके रहना चाहते हैं। पर दोस्तों याद रहे कि ये गोल्डन वीज़ा सब लोगों को आसानी से नहीं मिल सकता, बल्कि ये उन्हीं टैलेंटेड लोगों को मिल सकता है जिनकी मंथली इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाला ही दुबई का सिटीजन होगा, जिसमें उर्वशी रुटेला भी शामिल है, जो लास्ट न्यू ईयर पार्टी में 15 मिनट की परफॉर्मेंस के 4 करोड़ लिए थे। फैक्ट नंबर 5, स्क्रीन पर आप जिसको देख रहे हैं अगर वो बंदा 2 बार गलत पासवर्ड एंटर करेगा तो इस शख्स को 1800 करोड़ का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस शख्स ने साल 2011 में बिटकॉइन पर इन्वेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 100 रुपया भी नहीं थी, और आज इस शख्स की बिटकॉइन प्राइस 1800 करोड़ हो गई है। स्टीफन थॉमस इस शख्स का नाम है। ये इंसान चाहकर भी अपने बिटकॉइन को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि थॉमस ने जब अपने बिटकॉइंस खरीदे थे तब इसने एक कॉइन केस इंटरप्टेड डिवाइस में सेव कर दिया था जिस पर एक पासवर्ड मौजूद है, मगर थॉमस से वो पेपर मिसप्लेस हो चुका है जिस पर पासवर्ड मौजूद है और अभी तक थॉमस 8 बार गलत पासवर्ड एंटर कर चुके हैं और अब उनके पास 2 अटेम्प्ट ही रह चुके हैं। अगर वो 2 बार भी गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये डिवाइस लॉक हो जाएगा और तमाम बिटकॉइन एक ही क्लिक पर ख़त्म हो जाएगा। बहुत से हैकर्स थॉमस से कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और वो थॉमस की इस डिवाइस को अनलॉक करने में हेल्प कर सकते हैं, मगर थॉमस को किसी पर यकीन नहीं है और इसी वजह से थॉमस किसी को भी ये अटेम्प्ट करने नहीं देते। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की अमीर तरीन शख्स की बेटी ने अपने ही वालिद से सब रिश्ते आखिर क्यों खत्म कर दिए? एलन मस्क की बेटी ने उनसे सब रिश्ते क्यों तोड़े और अरबों की दौलत लेने से इनकार कर दिया? एलन की बड़ी बेटी जावीर है जो कि ट्रांसजेंडर है। वो पैदा एक लड़के के तौर पर हुई, मगर अब वो एक लड़की है और ये कहा जाता है कि रिसेंटली एलन ने रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट किया और रिपब्लिक पार्टी ट्रांसजेंडर के राइट्स को बैन करने का लॉ लाने वाले हैं, इसलिए एलन मस्क की बेटी ने उन्हें छोड़ दिया है।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस का कितना चार्ज करते हैं क्या आप जानते हैं? उर्वशी अभी तक की बॉलीवुड की ऐसी स्टार हैं जो अपनी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा चार्ज करती हैं। शाहरुख खान किसी भी इवेंट में दिन या घंटों के लिए 2 से 3 करोड़ और सलमान खान कुछ घंटों के लिए 2.5 से 2 करोड़ और आलिया भट्ट 20 लाख चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 8 यही बचपन में सुनते आए हैं कि बेटा रेजर मत लगाओ वरना बाल ज्यादा आएंगे, और हम सब मान भी लेते हैं, मगर ये बस हवा में फैली एक रूमर से बढ़कर और कुछ नहीं है जिसको हम सभी मानते हैं। आपकी दाढ़ी या जिस्म पर बाल कितने आएंगे ये आपके जीन्स और हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रेजर का इस्तेमाल वाकई में बाल आते तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि आज जितने भी लोगों के बाल गिर रहे हैं वो क्लीन शेव करना शुरू कर दें। दाढ़ी के बालों का ज्यादा होने के पीछे ये रीजन है कि जब दाढ़ी बड़ी हो जाती है तो दाढ़ी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिससे वो स्मूथ लगते हैं और शेव के साथ ही चले जाते हैं। बाल बड़े होने के बाद ये कंपोनेंट्स वापस भी आ जाते हैं। दोस्तों, आपने क्लीन शेव किस एज में पहली बार की थी? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9 वीडियो क्लिप में आखिर लड़के शर्ट को उतार कर आखिर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे, बल्कि अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने खून पसीना एक करके बॉर्डर पर अपना खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो बॉयज हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं और ये फिजिकल तैयारी के लिए ऐसा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के 99% लड़कियां पतली क्यों होती हैं? तो दोस्तों, जापान के स्कूल और कॉलेजेस में फिटनेस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, और यही लड़कियां जब कॉलेज के बाद जॉब स्टार्ट करती हैं तो जॉब में भी स्मार्ट गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, और जॉब के दौरान भी इनकी फिटनेस का डाटा रखा जाता है। फिटनेस पर ही प्रमोशन डिपेंड करती है, और अगर रिस्ट बढ़ने लगती है तो प्रमोशन को रोक दिया जाता है। इसलिए जापान में स्कूल से लेकर जॉब तक लड़कियां अपने आप को फिट रखती हैं, और इसी की रीजन की वजह से हमें जापान में फीमेल्स का मोटापा देखने को नहीं मिलता। जापान में से 100 में से 3 ही लोग मोटे नजर आएंगे आपको। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, एक जमाना था जब हीरों को बहुत ज्यादा खुदाई करके निकाला जाता था, और खुदाई में बहुत पैसा लगता था। जो हीरे निकलते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और ये हीरे खरीदना मिडिल क्लास के बस की बात नहीं था। लेकिन मजदूरी और इन्वायरमेंट की वजह से हीरों की खुदाई बंद कर दी गई, मगर आज भी हीरे मार्केट में खूब सेल हो रहे हैं और खूब महंगे भी बिक रहे हैं। दोस्तों, अब से हीरों की खुदाई से नहीं बल्कि लैब में बनाया जाता है, लेकिन ये हीरे लैब में बनने के बावजूद भी महंगे इसलिए सेल होते हैं क्योंकि हम सब ये मान चुके हैं कि हीरा महंगा होता है, और कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाकर हमें वैल्यू से एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, और अमीर ज़्यादा इसे खरीद भी रहे हैं। इसलिए तो बैंक वाले भी डायमंड के बजाय गोल्ड पर ही लोन देते हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुमा ब्रांड में जो जानवर नजर आ रहा होता है ये कोई लियोपार्ड चीता नहीं बल्कि पुमा ही है। ये एक एनिमल कैटेगरी है। एथलीट्स और लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन सभी पुमा शूज को बहुत ही लकी मानते हैं। फुटबॉल लेजेंड पेले ने जब दूसरी बार भी वर्ल्ड कप जीता था तब उन्होंने पुमा के शूज पहने हुए थे। उसेन बोल्ट भी पुमा के शूज पहनकर ही रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, साल 2021 में नाइकी, रीबॉक, एडिडास सबको मिलाकर भी शूज की इतनी सेल नहीं हुई जितनी पुमा की हुई थी। पुमा की साल 2021 दिसंबर में 2044 करोड़ की सेल हुई थी। पुमा ब्रांड का फरोरी लग्जरी ब्रांड के साथ सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।